ओए मनम्मा, ओए। अरे कौन है? इधर आ बे। अबे दौड़ के आना। अरे आता हो। हर चीज में जल्दबाजी करता है तू। क्या बात है इतनी रात को? मिल नहीं रहा है, साथ में मिलकर पी नहीं रहा है, ऐसा कहकर मेरा सर खा रहा था ना। अब से तेरे लिए मैं, मेरे लिए तू। तू भी शादी नहीं करेगा, मैं भी शादी नहीं करूंगा, दोनों मिलकर ही रहेंगे। अरे बदलाव इंसान में ही आता है, तुझ में भी आ रहा है क्या? अबे रो मत, अब चल बैठ। बैठता हूँ। चल गाड़ी बढ़ा। अरे संभाल के। क्यों बे मनम्मा, बचपन से इसे संभाल के उसे संभाल के ऐसा कहता है, पर औरतों से संभाल के ऐसा तो कोई भी मूर्ख नहीं बोलता है। अरे भाई वो हमसे भी बड़े मूर्ख होते होंगे, तो फिर हमें कैसे बताएंगे? शादी तक तो सिर झुकाकर और उसके बाद जिंदगी भर सिर उठाकर वो जीती हैं, और शादी तक सर उठा के उसके बाद जिंदगी भर सिर झुकाकर हम जीते हैं। ये कैसा जीना है यार? तू क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। देख, उसे बताना चाहिए जिसे समझ में नहीं आता। समझ में आने वालों को बताया तो घिन आएगी। ये भी है। अरे बाला, ए बाला। क्या है रे? कोई भागते हुए जा रहा है। चाची। बाला, क्या हुआ चाची? तुम्हारे चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं दवाई लेने जा रही थी, लेकिन कोई मेरा पीछा कर रहा है। ठीक है चाची, तुम डरो मत। ए मनम्मा, चाची को घर पे छोड़ के आजा, चल जा। ठीक है। अरे जल्दी आ। आजा आजा आजा। बैठ जाओ चाची। ओए! क्या हुआ? भाई वो क्या है कि एक आदमी मेरे पीछे पड़ा है, वो इसी तरफ आ रहा था, मैं जान बचाकर यहाँ पर आया हूँ भाई। ये क्या भाई, आपने अपने आदमी को मार डाला? किसी की वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा, ये पता चलते ही मैं उसे मार देता हूँ। ये जहां गिरा है इसे वहीं गाड़ दो। ये काम जितना आसान सोचा था उतना नहीं है। अब हम कल से ही अपना काम शुरू करेंगे। हम जनसंख्या की जानकारी के लिए आए। आपके घर में कितने लोग रहते हैं?
हम जनगणना विभाग से आए हैं। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? हे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओह, तुम जहाँ भी चाहो आ जा सकते हो, तो मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? क्या कह रही हो? मेरा बाप देख लेगा तो मेरी खबर लेगा। चलो सीधे चली आई अंदर। ए, चलो। क्या कर रहे हो तुम? हाँ क्या है बोलो? मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए तुम? जुदा हो गया ना, तो अब क्यों मिलूं? मुझे छोड़ दिया क्या तुमने? हाँ तो फिर ये छोड़ दो वो छोड़ दो ऐसा कह के मेरे सर पे बैठ रही थी। औरत जब तक कुछ मांगे नहीं तब तक आदमी को वो अच्छी लगती है, लेकिन मांगना शुरू कर दिया तो अंदर से बहुत चिढ़ होती है। हाँ हाँ, जब तक तुम्हारी जरूरत थी तब तक तो मेरे पास खुशी खुशी आ रहे थे, और मैंने कुछ मांग लिया तो मुझे छोड़ने की सोच रहे हो? पीना छोड़ दो कहने पर मैं बाप को छोड़ दूंगा तो तू क्या है? तुम ऐसे ही हो बाला, मुझे पता है। तुम्हारा मन करेगा तो आओगे वरना नहीं आओगे, पर मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो बाला। अरे क्यों यहाँ पर रुके हो? जाओ यहाँ से। तुम जब जब आए हो मैंने सब कुछ दिया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। निकलो। ये क्या चाचा के घर पे इतने सारे लोग क्यों आ गए? देखिए, मेरे बेटे की वजह से अगर तुम्हारी लड़की प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी शादी कहीं और करवा दीजिए। ऐसे फालतू विचार मत कीजिए कि मैं उसे अपने घर में ले जाऊंगा। 5 लाख रुपए दूंगा मैं आपको, शादी करवा दीजिए और बचे हुए पैसों को फिक्स डिपॉजिट में डलवा दीजिएगा। हर महीने कुछ न कुछ पैसे आते ही रहेंगे ना, फायदा ही है। पर अगर हाँ तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो फिर मेरे आदमी ये पूरा इलाका जला देंगे। अच्छा, वैसे मेरे बेटे ने अगर क्या कहते हैं वो उसे सेफ्टी, हाँ अगर सेफ्टी इस्तेमाल की होती तो मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अबे तेरी तो आप क्यों उठ रहे हैं सर? आप बैठ जाइए। बेचारा, गलती तो इस बेचारे ने की है ना। अब वैसे सर, सेफ्टी रखे बिना इसे पैदा करने से पहले अगर आपने सोचा होता तो यहाँ तक आने की नौबत नहीं आती ना सर। अच्छा तो और लोग हैं? रुक जाओ। ठीक है, मुझ पे गुस्सा है लेकिन इस यजमान पर बहुत प्यार है। खुद पे जिसको भरोसा है वो बाहर आ जाओ, लड़ते हैं। चलो। वो क्या है ना, चाचा ने बहुत ही मेहनत से इस घर को बनाया है। अगर इस घर को कुछ हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगा।
इसलिए थोड़ा बाहर जाके लड़ते हैं। ए आजा, चल आजा। मैंने खरीदा ताकि मैं मार सकूं, तू मार सके इसलिए नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो सर? उन्हें तो अब ले ही जाना होगा। सर मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए। सीने पर मारूंगा तो सहने वाली उम्र नहीं है आपकी, वैसे ही यहां पर चोट लगे तो सहने वाली उम्र नहीं है इनकी। ऐसे में क्यों इनके साथ खेल रहे हो सर? उसने इस पर भरोसा किया इसलिए अपने आप को इसे सौंप दिया। समझ में नहीं आया ना? फिर से कहता हूं, उसने इस पर भरोसा किया इसलिए उसने खुद को सौंप दिया। ऐसे में आप क्यों गलत सही देख रहे हो सर? मुझे पता है कि यह लड़का इस लड़की से बहुत प्यार करता है। क्यों रे? देख लिया ना? बात को समझ के इन दोनों की शादी करवा दो, वरना मुझे फिर से आपसे मिलना पड़ेगा। और कैसे मिलूंगा ये तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा। चलता हूं सर। चाचा चलता हूं। चलता हूं। सर अब तक मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल दिया सर। मैं गुस्से में जो मन में आया वो बोल देता हूँ सर। एक बार याद करो ना सर। सीने पे मारूं तो? अरे आपके बारे में नहीं सर, इन दोनों के बारे में कुछ कहा था सर। उसने उस पर भरोसा किया था इसलिए तो उसने खुद को सौंप दिया था। हाँ आपको समझ में आ गया ना सर? मेरे भी समझ में आ गया। नमस्ते सर, चलता हूँ। मैं कितना बड़ा गधा हूँ,
मेरी पार्वती मुझसे कितना प्यार करती है, इसलिए उसने खुद को मुझे सौंप दिया और मैं अपने फालतू शौक के लिए उसे छोड़ रहा हूँ। छी, तुझे शर्म नहीं आती बाला? फिर से प्यार करना होगा उससे। ये इस तरह चल के कहाँ जा रही है? ओह, लगता है अब तक गुस्सा इसका कम नहीं हुआ है। चल पीछे बैठ। अरे ओए, क्या है ये? भाव खा रही है? गलती मेरी है, ये जानकारी मैं खुद आया हूँ यहाँ। अब क्या गुस्सा जाना चाहिए? बस इतना ही ना? हाँ, चलो मारो। और एक मार लो। अब कम हुआ गुस्सा? मारा ना, काम हो गया। अच्छा, मैंने एक मारा था इसलिए कम नहीं होगा। तुम 2 मारोगी तो ही कम होगा। वैसे अब चल के क्यों जा रही हो? बस में जा सकती हो ना? मैं ऐसी ही हूँ, जब गुस्से में होती हूँ तो कुछ भी नहीं सोचती, बस ऐसे ही चलती रहती हूँ। वो तो है। तुम गुस्से में बस या ट्रेन में क्यों चढ़ोगी, बल्कि मुझ पे गुस्सा उतारोगी। अब चलो, अब जिंदगी भर पीऊंगा नहीं, तुम्हारी कसम। बहुत असली है, चलो बैठो। तुम औरतों को जो चाहिए वो करके ही रहती हो क्या? मामूली नहीं होती हो तुम लोग। अगर फिर कभी तुमने पीना तब बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, तो मैं चलूं? हाँ? अंदर नहीं आओगे क्या? किस लिए? आज मेरा जन्मदिन है। वैसे तो आने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब जरूर आऊंगा। यस, गो। पार्वती, पार्वती, ये क्या है? ये मैंने पहले ही खरीदा था, अब काम आ रहा है। ऐसा क्या है इसमें? वो जब से मैं जवान हुआ हूँ तो रात को वीडियो देखने की आदत लग गई है ना, उसमें लड़कियां बहुत अच्छे से तैयार होती है, पता है? तो ऐसे कपड़ों में तुम कैसे लगोगी ये देखना है मुझे। और कितने दिन रुकना है? हाँ जी, हमें इस गांव की पूरी जानकारी मिल जाएगी। कल एक दिन सबको जिंदा रहने देते हैं। परसों रविवार है, वही इस गांव का आखिरी दिन होगा। उस दिन रात को जब सभी लोग खा पी कर आराम से सो रहे होंगे तो हम लोग जाकर एक एक को खच्चा खच्चा काट कर मार डालेंगे।